वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी भी शरीक हुए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीका को सालिसों के जरिए अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाई गई शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान के खिलाफ अमरीका की गैर कानूनी जंग पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। वाशिंगटन को जंग ख़त्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि ईरान की शराइत पूरी होने तक आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को नाकारा बनाने के लिए मिसाइल फायर किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पैनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में 2 मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा। आज पेट्रोल ₹1.70 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹289.68 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में ₹2 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी ₹76.28 फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फ़ी लीटर बरकरार। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रजा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रजा की है। डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा पर तशद्दुद किया गया। जिस्म से तेज़ाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रजा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट्स तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया कि कत्ल से पहले मीर रजा 12 घंटे तक किसी की कैद में था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में इमारत से 9 मौलूद की लाश मिली है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात को धांधली ज़दा और पुरतशद्दुद करार दे दिया। फदयाल तातुर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मरहलावार इंतखाबात के अमल को जमहूरी सिस्टम के मुनाफी और गैर आइनी करार दिया। तीसरे मरहले के बाकी 2 अजला और पूंछ के 7 हलकों में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मशाल यूसुफजई की जानिब से टिकट बेचने के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा ने कहा, जिनको मुकदमा लड़ने के कोई चार आने नहीं देता वो घटिया इल्ज़ामात पर उतर आए हैं। मशाल को किसने सेनेटर बनवाया उन्हें इल्म नहीं। हिदायत बानी PTI की जानिब से आई थी। उनके पास मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं। पार्टी से फारिग ना करके उन्होंने दरगुजर से काम लिया। मशाल यूसुफजई ने दावा किया कि सलमान अकरम राजा बानी PTI के सामने एक बार माफ़ी मांग कर फिर बयानबाजी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा पार्टी से फारिग कर सकते हैं तो करके देख लें। शानदाना गुलजार ने कहा, सलमान अकरम राजा ने पैसों से मुताल्लिक गलत बात की। अमरीका से आने वाले करोड़ों रुपए कौन खा गया? अगर पता चल गया तो किसी का कुछ नहीं रहेगा। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलमीन ने 40 करोड़ दिया वो पैसा कौन खा गया, तो फिर? मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म।
ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास में कहा, कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी बेज़ाब्तगी गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म करने से मुताल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चित्राल के गांव बरोज और गम्स में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 2 आरजी पुल बह गए। मकानात, दुकानों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बायस चित्राल पेशावर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत पर खुद CCPO ने सवाल उठा दिया। कहा, वो भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में दोनों खवातीन की हलाकत एक साथ कैसे हुई। इस सवाल का जवाब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। दोनों खवातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल की शरियानों में खून के लोथड़े मिले। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। खुफिया इत्तलात पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़ी तादाद में बरामद होने वाला असलहा, गोला बारूद तबाह कर दिया गया। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची के मलीर मेमनकोट में गुज़िश्ता रात नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 4 साल के अबू तुराब की तलाश के लिए गोताखोरों और रेस्क्यू आलात इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत से बिल पास होना चाहिए। पंजाब ने 2 बार नए सूबे के क़याम की करारदाद मंजूर की। सिंध असम्बली कई बार सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। कराची पोर्ट कासिम में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से कम उम्र बच्ची बरामद। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और ट्रक ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बच्ची ट्रक की तलाश के दौरान खुफिया खाने से मिली। ड्राइवर ने बयान दिया कि बच्ची लावारिस हालत में कुरंगी चमड़ा चुरंगी से मिली थी, इसलिए ट्रक में बिठाया। और रवां साल का दूसरा सूरज किरण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज किरण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के शुमाल, पुर्तगाल में सूरज किरण का मुजाहरा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज किरण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा।